को समर्पित है। एक सन्यासी भाई की ओर से आपको सभी भाइयों को और बहनों को ये एक गीत समर्पित करता हूं मैं। हो बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, हो बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, आएगी आएगी। बिराहो आउली में पीवर माही आज बिरोसा थारी ओ कलाई पे बांधू राखड़ी। बिराहो आउली में पीवर माही आज बिरासा थारी कलाई पे बांधू राखड़ी। बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, आएगी आएगी। बिराहो आउली में पीवर माही आज बिरोसा थारी कलाई पे बांधू राखड़ी। बिरोसा बाल पणारी आ गई यादड़ी, बिरोसा बाल पणारी आ गई यादड़ी, यादड़ी यादड़ी। बिरोसा लड़ता ने डांटी देता मात पिताजी, कहता आबे नड़ थारी लाडली। बिरोसा लड़ता ने डांटी देता मात पिताजी, कहता आबे नड़ थारी लाडली। बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, आएगी आएगी। बिराओ आउली में पीवर माही आज बिरोसा थारी ओ कलाई पे बांधू राखड़ी। बिरोसा मैंने परनाई भेजी सासर, बिरोसा मैंने परनाई भेजी सासरे, सासरे सासरे। बिराओ बेटी क्यों परायो धन होवे बताओ, नित ही मारे मन में खटके बातड़ी। बिरोसा बेटी क्यों परायो धन होवे बताओ, नित ही मारे मन में खटके बातड़ी। बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, आएगी आएगी। बिराओ आउली में पीवर माही आज बिरोसा थारी कलाई पे बांधू राखड़ी। बिरोसा प्यारा लागे रे पीवर रोकड़ा, बिरोसा प्यारा लागे पीवर रोकड़ा, रोकड़ा रोकड़ा। बिराओ थारोड़े आंगण रे ओलियो आवे बिरोसा, साच बताओ मन री बातड़ी। बिराओ थारोड़े आंगण येरी ओलियो आवे बिरोसा, साच बताओ मन री बातड़ी। बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, बिरोसा राखड़ी पूनम सुबह आएगी, आएगी आएगी। बिराओ आउली में पीवर माही आज बिरोसा थारी कलाई पे बांधू राखड़ी। बिराओ आउली पीवर माही आज बिरोसा थारी कलाई पे बांधू राखड़ी।
बिराओ आंवली पीवर माही आज बिरोसा थारी कलाई पे बांध राखड़ी। ऐसे रक्षाबंधन के पर्व पर, त्योहारों पर इस प्रकार का मन में उत्साह होना चाहिए। मैं जाकर के भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधूंगी, ऐसा मन में उत्साह उल्लास होना चाहिए। इसलिए मैं भारतवर्ष की इस संपूर्ण बहनों को एक सन्यासी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और संत होने के नाते आप सब बहनों को ढेर सारा आशीर्वाद श्री महाराज से प्रार्थना करते हैं। सब बहनें सुरक्षित रहें, सब बहनों मंगल रहें, सब बहनों के रिश्ते जो भाइयों से बने हुए हैं वो ऐसे संबंध, अटूट संबंध बने और परिवार का स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। यही मेरी मंगल कामना और आशीर्वाद है। आइए, आज रक्षाबंधन था, इसलिए विशेष करके भाई बहन के रिश्ते को भी कहना आवश्यक था। हमारे त्योहारों के ऊपर भी बोलना आवश्यक है, तभी ये त्योहार बचे हुए रहेंगे। तो हम प्रसंग श्रवण कर रहे थे, मीरा जी के अद्भुत प्रसंग में वापस प्रवेश करते हैं। आइए, कल हमने क्या सुना? कल हमने सुना था कि मीराबाई जी के पास में पत्र आया पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पत्र आया और उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जहां के प्रिय राम विदेही, जिसके प्रिय राम और विदेही नहीं है उनको छोड़ सकते हो, चाहे कितना भी हमारा खास रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको आप छोड़ सकते हो। मीराबाई को उत्तर मिल गया। मीराबाई ने तैयारी कर ली। मीराबाई ने अपनी सहेलियों को, अपनी दासियों को कह दिया, सवेरे होते ही हमें यहां से विदा होना है, सवेरे हम मेड़ता की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा भाई जेमल कब से मुझे बुला रहा है, कितनी बार इस भाई ने मुझे बुलाया है। तो भाई की याद आ रही है जेमल की, एक बार जेमल के पास में चलेंगे। मीराबाई जी ने अपनी सारी तैयारी कर ली, दासियों को कह दिया सवेरे तैयार रहना, सवेरे निकलना है। मीराबाई सवेरे हुआ, मीराबाई ने स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करके मीराबाई ने यात्रा प्रारंभ करी। राजमाता के सबसे पहले जो राजमाता थी विक्रम सिंह की माँ, क्योंकि उसका बेटा राजा था तो वही राजमाता, रानी सबसे छोटी थी लेकिन फिर भी राजमाता थी। सबसे पहले रानी हांडीबाई के चरण प्रणाम करा है। देखिए आप, ये भक्त की भक्ति देखिए आप। भक्त भक्ति करते करते दूसरे लोगों के अंदर राग द्वेष देखना बंद कर देता है। दूसरे भक्तों के अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं समझता है, यही समझता है ये सब परमात्मा के जीव हैं बनाए हुए। बिल्कुल कोई मन में भाव नहीं। जिस हाडीबाई ने मीराबाई को बार बार संकट दिया, उसी के जाकर के प्रणाम करती है और कहती है, माँ अब मुझे विदा दो, इस खोटी बहू को अब विदा दो। सूचना पहुंचा दी पूरे राजमहल के अंदर, मीरा जी प्रस्थान करेगी मेड़ता के लिए। सारे राजमहल में तो खुशी का माहौल छा गया, सारे लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, अरे मीरा जा रही है, चलो बढ़िया है। विक्रम सिंह, राजमाता सब प्रसन्न हो गए। राजमाता ने कहा, अरे ऊपर के मन से कहा, अरे भाई बहू क्या बात है, क्यों जा रही हो, क्या हुआ, यहाँ मन नहीं लगा? कहा नहीं माता जी, बहुत मन लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रह करके, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। देखिए आप, दुखों में जो सुख को ढूंढ लेता है ना, वो ही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। विषमता में समता आ जाती है ना, बस वही जिंदगी जी सकता है। भगवान गीता में, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे वो व्यक्ति प्यारा है, मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो सम और विषम परिस्थिति के अंदर सम बना रहे, वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। चाहे कैसे भी संकट आए, चाहे कैसी भी बाधा आए, फिर भी
जीवन में विषमता नहीं आए, वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। जीवन ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का। हम क्या करते हैं, हमारे मन के अनुकूल थोड़ा सा गलत काम हो गया, बस क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। परिवार में सासू को क्रोध कब आता है? जब उसकी बहू उसकी बात नहीं मानती है। एक बात कहें, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा कब आएगा? जब उसके अधिकारों का हनन होगा, लगेगा उसको कि अब हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीनते जा रहे हैं, हमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो गुस्सा आएगा, आएगा ना, बराबर ना। सासू बहू को कहे ऐसा करना बेटा, वो नहीं करे और उल्टा करे, तो गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि उसका अधिकार है बात उसको मनवाने का, इसलिए वो नहीं माने तो गुस्सा आएगा। बिना पूछे बहू पीहर चली जाए, सासू गुस्सा आ जाए, किसको पूछा, मेरे को क्यों नहीं पूछा, मैं सासू हूं, घर की मालकिन हूं मैं, गुस्सा आ गया। देखिए, आदमी का अपने मन की जब नहीं होती है ना, तब गुस्सा आता है। परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझे वो भक्त प्रिय है जो हर परिस्थिति में सम रहे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए उसमें समता रहे। हम लोग क्या करते हैं, हम सुख के अंदर तो हर्षित होते हैं और दुख जब आता है ना, रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आपकी पूजा करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, फिर भी दुख दे रहे हो, चलो छोड़ते हैं हम आपका, दूसरे देवताओं को मानेंगे। पहले शंकर भगवान की पूजा करते थे, दुख आने लगे, छोड़ दिया शंकर भगवान को, राम जी की करेंगे, अब राम जी की छोड़ा, कृष्ण की करेंगे। देखिए, आप भगवान कहते हैं हर परिस्थिति में सम रहो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सब में सम स्थिति में बने रहो, टूटो मत दुख में और सुख में हर्षित मत हो। मीराबाई जी वो है। मीराबाई जी इतने सारे दुख आए, फिर भी मीरा ने क्या कहा मां से, देखी सासू मां, बहुत अच्छा लगा यहां रह करके, आपने हर प्रकार का सुख ही दिया, मुझे दुख नहीं दिया। मीरा ये कहना चाहती है कि माताजी, आपने जो संकट मुझे दिए हैं ना, उस संकटों के कारण से मुझे ठाकुर जी का बार बार दर्शन होता रहा। देखिए, मीरा ये कहना चाहती है, अगर आप मेरे जीवन में संकट नहीं लाते, अगर आप मुझे वो विष का प्याला नहीं बेचते, तो मेरे अमृत कैसे बनता, चरणामृत कैसे बनता? आप सर्प नहीं बेचते तो सालग्राम मुझे कैसे प्राप्त होते? आप मुझे भूत महल में लेकर के नहीं जाते तो वहां से हजारों भूतात्माओं का उद्धार कैसे होता? आपने जो भी करा है ना, अच्छा करा है, इसलिए आपके दुख भी मेरे लिए सुख बन गए, मेरे जीवन के लिए हर संकट मेरे लिए मेरा रास्ता प्रशस्त करते गए, मैं और मजबूत होती गई, आगे बढ़ती गई। मैं कमी मत देखो। इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या है? दूसरे में कमी देखना है। यहां मीरा जी कहती है, सासू मां आपने बहुत अच्छा करा, आपको मेरा लाख लाख प्रणाम। हो सकता है इस खोटी बहू से बहुत सारे अपराध हुए हैं, बहुत सारे अपराध करे हैं मैंने, आपकी बात नहीं मानी, आपका कहना नहीं माना, मैं सारे अपराधों की एक ही शब्द में क्षमा चाहती हूं, आप मुझे माफ कर देना। मीरा जी देखो, आप मीरा जी की करुणा देखो, दयालुता देखो, विनम्रता देखो, मीरा जी की सरलता देखो, सहजता देखो। मीरा जी की इतनी सरलता है, आज सासू के चरण छू करके माफी मांग रही है, मुझे क्षमा कर देना। सासू भी ऊपर के मन से खुश, अंदर तो खुश है, अंदर तो बढ़िया जावे। तो बात वही है, हिया में होली उठे आओ सगा मिला। हिया के अंदर तो गुस्सा आ रहा है कि कब जावे, कब ये यहां से जावे, शांति हो। ऊपर से कहने लगी, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने कोई परेशानी हमसे नहीं करा।
इतने में तो फिर राणा विक्रम के पास में गई मीरा जी विक्रम के पास जाकर के विक्रम को प्रणाम करती है, दूर से प्रणाम करा और कहा देवर जी अब ये जाना चाहती है मीरा, अब यहाँ नहीं रहेगी, अब मैं मेड़ता जाना चाहती हूँ। विक्रम ऊपर के मन से कहने लगा अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी साहब, हमने तो आपको बहुत समझाया, हम तो आपको हमारे नियमों में रखना चाह रहे थे, आप नहीं मान रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो आपका हर प्रकार से ध्यान रखा, ऐसा वैसा ऊपर के मन से विक्रम भी कहने लगा। मीरा ने फिर भी कहा नहीं नहीं देवर जी, आपने कोई मुझे परेशानी नहीं करी, मेरे मन में मलाल नहीं है, आपको लेकर के मेरे मन में किसी प्रकार का वो भाव नहीं है कि आपने मुझे दुख दिया, मैं तो आपसे बस क्षमा चाहती हूं, आपके में काम न आ सकी, आपके राज परिवार का मैं इस नियम के आधार पर चल न सकी, मैं क्षमा चाहती हूं आपसे राणा, क्षमा करना मुझे, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। और जाने लगी। उसी समय एक दूर कोने में खड़ी थी, रो रही थी। दूर कोने में खड़ी एक स्त्री रो रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। सबको प्रणाम करा मीरा जी ने, उसकी ओर देखा, आज उस स्त्री की आंखों में आंसू है। मीरा ने कहा ये क्यों रो रही है? वो कौन थी पता है? वो और कोई नहीं थी, मीराबाई की ननंद उधा। आज जब मीराबाई ने सबको प्रणाम करा है ना, उदा के भाई को, उदा की मां को, उदा की आंख में आंसू आ गए। उदा ने कहा ओहो, धन्य है ये, धन्य है मेरी भाभी साहब, हम लोगों ने इसको कितना परेशान किया है, कितने संकटों का सामना करवाया है, और आज वही भाभी साहब कितनी सरलता से, कितनी सहजता से आज सासू के चरणों में धोख दे रही है। उदा रो पड़ी, अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। उसी समय मीरा जी आ गई। कहा ननंद भाई साहब, बड़ी थी उदा, उदा से प्रणाम करा और कहा ननंद भाई साहब, मुझे लगता है कि मैंने आपको कई बार आपका दिल दुखाया है, आपकी बाबिसा ने, मैं क्षमा चाहती हूं, आपको तकलीफ हुई हो तो। उदा तो कुछ नहीं बोली। देखिए आपसे कोई इंसान नफरत करने लगता है, आपको इंसान को परेशान करता है, आप उस इंसान का दिल नम्रता से जीत लीजिए, सरलता से जीत लीजिए, वो आदमी शर्मिंदा हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। देखिए, दुश्मनी से दुश्मनी दिल नहीं जीता जाता है, कोई दुश्मनी करता है, आप उसके सामने सरल और सहज बन जाइए, वो शर्मिंदा हो जाएगा, जिंदगी भर आपका ऋणी हो जाएगा। मीराबाई ने उसको सरलता से उसके दिल को जीत लिया। वहां किसी का परिवर्तन नहीं हुआ इस परिवार में, एकमात्र उदा का परिवर्तन कर दिया मीराबाई ने। उदा तो शर्म के मारे नीचे झुक गई, आंखें निर्णय नीचा कर लिया। उदा तो प्रणाम करने लगी मीरा जी को। कहा भाभी साहब मुझे माफ करना, आप मेरे को प्रणाम नहीं करोगी, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूं, आप मुझे नहीं, मैं आपको क्षमा मांगूंगी। पता नहीं हमने आपको क्या क्या संकट दिए, बहुत परेशान किया है ना, बहुत परेशान किया है ना भाभी साहब। आज ये विधवा उदा आज अपने आप को धिक्कार रही है। मैं बाल विधवा हो गई थी, फिर भी मुझे अक्ल नहीं आई, मैंने आप जैसी भक्ति महारानी मीरा जी को मैंने संकट दिए हैं, सब मेरे कारण से हुआ है भाई साहब, भाभी साहब, आपसे ये उदा हाथ जोड़ करके माफी चाहती है, मैंने बहुत परेशान किया। देखो ये होता है भगत का हृदय, भगत का हृदय दूसरे के हृदय को कैसे परिवर्तन कर देता है। जो पग पग पर जो मीरा से विरोध करती थी, आज वो उदा मीरा को प्रणाम करती है। मीरा तुम मेरे से छोटी हो, लेकिन मैं तेरे चरणों में पड़ती हूँ, भाभी साहब तुम मुझे माफ कर देना, कहीं हम तुम्हारे दामन थाम करके हम भी पार हो जाएंगे। मीरा ने कहा नहीं 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 ननंद भाई साहब, ऐसे कैसे आप मुझे प्रणाम कर सकते हो, मैं आपसे प्रणाम करती हूँ। ऐसे मीरा जी ने दोनों ने कहा, मीरा जी ने कहा ननंद भाई साहब ने तो आप मुझे प्रणाम करो, ने मैं आपको प्रणाम करूंगी, आओ आज अपन गले मिल लेते हैं। बंधुओं,
कैसा वो पल होगा। जो रात दिन षड्यंत्र रचता था उसको आज मीरा ने गले लगाया, उदा को धन्य कर दिया। उदा तो मानो उसी समय पार हो गई थी, सीधा भगवान के लोक की रजिस्ट्री करवा ली हो, मानो सीधा टिकट कटवा लिया हो। धन्य कर दिया साहब उदा को, जीवन धन्य कर दिया। इतना नजदीक से स्पर्श कर दिया मीरा जी ने उदा का, हो गई पार। उदाबाई का जीवन धन्य कर दिया। इस प्रकार से उदाबाई से मीरा जी मिलती है और फिर अपने दासियों को कहती है, अब चलो। पूरा राज परिवार खड़ा है, चित्तौड़ के लोग खड़े हैं। जाती हुई मीरा को देख रहा है पूरा चित्तौड़, पर मीराबाई के मन में तो बस ठाकुर मिलन की चाह है, परमात्मा के मिलने की चाह है। जैसे ही दरवाजे के पास में आई, मुख्य द्वार के पास में, मीरा के कदम ठहर जाते हैं, रुक जाती है मीरा, ठहर गई मीरा। दासियों ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? कुछ काम रह गया, कुछ वस्तु भूल गए हैं? चलते चलते आप रुक क्यों गए हैं? मीरा ने कहा, कुछ भूल गई हूं, कुछ एक व्यक्ति से मिलना भूल गई हूं, एक और है, किसी से मिलना है मुझे। का कौन है? मीरा सीधी उस महल की ओर गई, चप्पल उतारे उस महल की ओर जाती है। बंधुओं, पता है कहां गई मीरा? कहां गई मीरा? मीरा उस महल की ओर गई जिस महल के अंदर मीरा के देह के जो पति थे भोजराज, उनका जो चित्र लगा हुआ था, उस महल की ओर मीरा गई। चित्र के सामने मीरा ने घुटने टेक करके मीरा ने प्रणाम करा। प्रणाम करके मीरा ने कहा, मित्र, आपके साथ में मैं आई थी, आप मुझे लेकर के आए थे, अपनी इस देह को पत्नी बना करके लाए थे आप। मित्र, आप नहीं होते तो इस मीरा का पता नहीं क्या होता। वचन तो आपसे मैंने यही दिया था, वादा तो मैंने यही किया था मित्र, कि जिंदगी भर इस राज घर में रहूंगी, इस राज परिवार का हिस्सा बनी रहूंगी। लगता है मित्र, मेरा इतना ही अंजल लिखा हुआ था इस जगह का। अब ये मीरा विदा चाहती है। मित्र, अगर कोई इस मीरा से अपराध हुआ है, रक्षा करना, माफ करना इस मीरा को। देखिए आप, अद्भुत रिश्ता है इस मीरा का, क्या जीवन है मीरा का। अपने देह के पति को प्रणाम करना नहीं भूली मीरा। उस भोज को अंतिम विदा मांगी, उस भोज से प्रणाम करके मीरा ने कहा, चलती हूं मैं। मीरा जी वहां से निकल जाती है अपनी दासियों को लेकर के। मीरा जी सीधे आती है मेड़ता की ओर। मेड़ता में मीराबाई का स्वागत होता है और उस समय राजा बन गए थे कौन? जेमल राजा थे, बन गए थे मेड़ता के। जेमल ने स्वागत करा अपनी बहन का। भाई बहन का मिलन हुआ है पुनः आज, कई वर्षों के बाद में मीरा पहली बार आई है। जब से मीरा की शादी हुई है ना, तब से मीरा नहीं आई, पहली बार मीरा जी आई है। दोनों भाई बहन का मिलन हुआ है। देखो अद्भुत संयोग है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज भाई बहन का मिलन होता है, और आज मीरा जी का और जेमल जी का आहा मिलन होता है। गले लगा के लिपट के रो पड़ती है मीरा। जेमल भैया, बहुत याद आती थी आपकी, बहुत याद आती थी। जेमल ने कहा, बहन, मैं भी ऐसा कोई दिन नहीं था तुझे याद नहीं करता था। दोनों भाई लिपट के रो पड़े। अद्भुत मीरा का प्रसंग है भाई। हर एक रिश्ते को मीरा ने बखूबी निभाया था, हर एक रिश्ते को मीरा ने बड़े ढंग से निभाया था। ऐसी हमारी मीरा जी के चरणों में प्रणाम। आप सब बड़े प्रेम से इस कथा को सुनते रहे, आगे अद्भुत कथाएं आएगी, आप लोग उसको सुनते जाइएगा बड़े प्रेम से। आइए, समय ने इशारा किया है।